Good morning, student. This is Pramod Soni, your science teacher. As you know, our school has started online classes, so today we are beginning with our first chapter of chemistry. Okay? This video is bilingual. ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है, so you will be very comfortable to understand this video. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, our first chapter is related to our surrounding. जो भी हमारे आसपास है उससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट चैप्टर है. सो पहला बेसिक क्वेश्चन विच कम्स इनटू आवर माइंड इज व्हाट इज मैटर. व्हाट इज मैटर? मैटर है क्या? सो लेट मी टेल यू, मैटर इज एवरीथिंग अराउंड यू which have mass and which occupy some space is matter. In the ancient time, in our Indian philosophers, पुराने टाइम में इंडिया के जो फिलोसोफर्स थे, पुराने लोग थे, उन्होंने बताया था कि हर एक चीज़ है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बनी हुई है, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं. दैट आर एयर, हवा, अर्थ, पृथ्वी, फायर, आग, स्काई, आसमान, आकाश, वाटर, पानी. इन सभी से मिलकर हमारा हर एक पार्टिकल, हर एक मैटर बना हुआ है अकॉर्डिंग टू अवर इंडियन फिलोसोफर्स. बट आज के टाइम में जो साइंटिस्ट है, दे बेसिकली बिलीव ऑन टू थिंग, दैट इज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टिकल. अब हर एक मैटर कोई ना कोई छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है. हर एक पार्टिकल छोटे छोटे एटम से बना होता है. सो द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल दैट आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. मतलब हम उनको सोच भी नहीं सकते, इतने छोटे छोटे पार्टिकल इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जिन पर साइंटिस्ट अभी तक रिसर्च कर रहे हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. मैटर, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर विच इज गिवन. This is basically, this definition is accurate. Matter is defined as anything that has mass and take up space, or we can say occupy space. That is matter. अब look at this image. ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये अर्थ की है. अर्थ पे हर एक चीज़ है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें वो अर्थ पे प्रेजेंट है. देखिए, बादल है, पानी है, रॉक्स है, ये सब मैटर है. मिट्टी, पानी, हवा, कोई भी सॉलिड चीज़, लिक्विड चीज़, गैसियस चीज़, ऑल आर मैटर. यू कैन सी. नाउ हमने कहा मैटर हैज सम मास. एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज व्हाट वी कॉल मैटर. तो मास क्या है? व्हाट इज मास? मास इज जस्ट अपोजिट. मास इज अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट में कितने टोटल पार्टिकल्स हैं, कितना मैटर है, वो मास है कोई भी ऑब्जेक्ट का. अब कंफ्यूजन राइजेस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. अब मास के अंदर और वेट में क्या डिफरेंस होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है. सो उसके बारे में जानने के लिए कई बार कंफ्यूजन आती है. सो यू मस्ट नो व्हाट इज द डिफरेंस. मास क्या है? मास इज मेजर ऑफ द मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, जबकि वाइल वेट इज अ मेजर ऑफ ग्रेविटी पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. जो अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पे फोर्स लगाता है, हमारे मास के ऊपर जो फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड वेट. सो मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज. नेक्स्ट, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग ऑक्यूपाई. कोई भी चीज़ है, पानी की बाल्टी है, अगर वह खाली है, ए पैकेट ऑफ वाटर इज एम्प्टी, उसमें कुछ नहीं है, पर जैसे आप उसमें वाटर को पोर करोगे, वाटर को डालोगे, तो उसके अंदर ये जब बाल्टी मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम ए बकेट, अब ये एम्प्टी है. अब जब इसमें आप पानी डालना स्टार्ट करोगे, व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर इनटू इट, व्हाट हैपन, इट विल स्टार्ट ऑक्यूपाइंग द एम्प्टी स्पेस इनसाइड द बकेट. तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द बकेट. और वो वाटर की जो क्वांटिटी है, जो वाटर के पार्टिकल है, वो खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं. सो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग ऑक्यूपाइज. अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, अलग अलग मैटर है.
और उनके अलग अलग स्टेट डिफरेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, दैट यू मस्ट नो। वी हैव डिस्कस अबाउट मैटर, वॉल्यूम, मास हो गया। अब क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं, क्या क्या ऐसी विशेषताएं हैं अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पहली बात, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स है मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, ओके। लेट मी शो यू दिस। अब देखिए, दिस आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। नाउ यू कैन सी द डायग्राम हियर, दिस इज लाइक दैट। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की मैटर के अंदर वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, बट देर इज सम स्पेस बिटवीन देम। लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, यू कैन सी द पार्टिकल्स एंड द स्पेस बिटवीन देम। और गैस के अंदर यही जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, दिस आर द पार्टिकल्स, यू कैन सी दिस आर द पार्टिकल्स, इन पार्टिकल के बीच में स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैटर। Okay, we have discussed about this. Second, particles of matter attract each other. Particles है matter के, these attract each other. कैसे? एक पार्टिकल है, जैसे आपने मैग्नेट को देखा, एक मैग्नेट है, वो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करती है। अगर हम हमारे जो एक मान लेते हैं अपना एक हैंड है, दूसरा हैंड है, अगर इनको आपस में हम पकड़ के रखते हैं, इफ़ वी होल्ड देम टुगेदर, क्या होता है, आप दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरीके से पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण वो एक मैटर बन सकते हैं, ठीक है। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स मैटर को कंटिन्यूसली मूव करते हैं। सबसे कम मूवमेंट होती है सॉलिड के अंदर, उसके बाद में मूवमेंट होती है किस में, उसका मूवमेंट होती है लिक्विड के अंदर, उस सबसे ज़्यादा मूवमेंट किसके अंदर होती है, गैस के अंदर होती है। बिकॉज सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सबसे कम होता है। एज वी हैव गॉन टू द स्लाइड, यू कैन सी, अब सबसे ज़्यादा स्पेस किसके बीच में है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस है। सो इसके कारण जो पार्टिकल वो तेज़ तेज़ मूव कर पाते हैं। बट इन द केस ऑफ लिक्विड, पार्टिकल्स आर moving continuously, they are moving, but not with the great speed that is there in the gaseous molecules or gaseous particles, उसमें कम है। अब solid के अंदर सारे particles are held together by a certain force, intermolecular force के कारण वो बंधे हुए हैं, जिसके कारण we could not see the movement of particles, solid particles. So these are the properties which we know about the matter. अब जब पार्टिकल मूव करते हैं, सो व्हाट हैपन्स, अब वो मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें एनर्जी होगी। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोसेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने के कारण प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एनर्जी पार्टिकल्स को मिलती है, और एनर्जी ज़्यादा मिलती है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि पार्टिकल तेज़ी से मूव कर पाते हैं। दिस इज द गेम। और नेक्स्ट थिंग, डिफ्यूजन। डू यू नो व्हाट इज डिफ्यूजन? जब सपोज यू आर हैविंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यू हैव टू मिक्स लेमन, some quantity of salt and sugar into it. बेसिकली आपको शिकंजी बनानी है, लेमोनेड यू हैव टू मेक। उसके अंदर आपने सारे पार्टिकल्स को डाल दिया, थोड़ी देर बाद में देखोगे जब आप उसको मिलाओगे, चीनी को, नमक को, नींबू को और पानी को, वो सब मिक्स हो जाएगा। ऐसा क्यों? नमक क्या था? सॉलिड था। शुगर क्या थी? सॉलिड थी। नींबू लिक्विड एंड वाटर वाज आल्सो लिक्विड। जब हमने सबको मिलाया तो सब मिक्स हो गया, इंटरमिक्स हो गया। So the intermixing of particles of two different type of matter on their own is called diffusion. यही diffusion है। जो नींबू से, पानी से, नमक से और चीनी से जो चीज़ बनी है, जिसे हम शिकंजी बोलते हैं, लेमोनेड बोलते हैं, that is formed by the help of which process? Diffusion. तो intermix हुए particles, जैसे कि you can see, एक मैंने बनाया and there are some particles, okay, ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी मैंने इसमें डाल दी है। सो लेट मी टेक इट।
अब मैंने अलग अलग चीज़ें इसमें पुट कर दी, व्हाट विल हैपन, ये आपस में इंटरमिक्स होने की कोशिश करेंगे। अब इंटरमिक्स होंगे तो उनकी जो एक तरीके से फिजिकल स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाएगी। सो दिस इज डिफ्यूजन। आई होप यू गॉट अबाउट व्हाट इज डिफ्यूजन। States of matter we will discuss in our next class. This is only introductory class, so thank you for listening me.